कुछ और चीज़ें हैं जो बताएंगे। और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और मुद्दे वाइज चर्चा करी, जिसमें ग्रामीण विकास को लेकर के, सड़कों को लेकर के, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के। उससे भी खास ये है कि ये जो आदिवासी जिला है ये पूरा, यहाँ पर पंचायती राज और पैसा एक दोनों ही लागू होता है, तो उसको लेकर के कुछ विशेष प्रावधान, विशेष सुविधाएँ हैं। और यहाँ का जो बांसवाड़ा जिले को बड़ी मात्रा में मजदूर जो है, इनका पलायन को लेकर के इनसे जुड़े हुए इशूज़, चाहे वो प्रोसेस का हो, चाहे वो उनको मजदूरी का हो, नरेगा का हो, और ऐसे इशूज़ जो धरातल से जुड़े हो, गांव और ग्रामीण से जुड़े हुए ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें खास करके नरेगा को लेकर के और सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, सिलिकोसिस पीड़ितों की जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो जांचें होनी चाहिए थी और प्रॉपर वे में न हो करके वो लोग आज भी भटक रहे हैं। मतलब CHC PHC लेवल से ही रेफर ना करके उनको वहीं पर एक सिम्टम्स के आधार पर कि सिलिकोसिस नहीं है करके इनको वहाँ से भेज दिया जाता है। ऐसे रिजेक्टेड कई सिलिकोसिस से जुड़े हुए कुछ केस हैं, तो उसको लेकर के कलेक्टर साहब ने बहुत गंभीरता से इस बात और जो हमारे इश्यूज़ थे इन सब के ऊपर एक के बाद एक चर्चा हुई और संबंधित अधिकारी को, जिसमें यहाँ के जो नरेगा के CO साहब थे, पंचायती राज के पुलिस जो SP साहब थे, जिला शिक्षा अधिकारी थे, लेबर कमिश्नर थे, जो यहाँ का BOCW को लेकर के जो सोशल सिक्योरिटीज़ की इनकी स्कीम्स है वो ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बावजूद में भी वो लोग रिजेक्ट किया जा रहे थे। तो उसको लेकर के, जिसमें शुभ शक्ति योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, और पंजीकरण को लेकर के बात हुई थी। यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में नरेगा श्रमिक है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट के पास में BOCW के रूप में इनका पंजीयन नहीं है। तो पिछले दिनों में जो भी शिविर लगे थे प्रशासन गाँव के संग अभियान में, उसके अलावा भी जो लोग छूटे हुए, क्योंकि इसमें 90 डेज को माना है कि एक साल में 90 डेज, तो प्रशासन का ये कहना था कि हम लोग मानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च को मानते हैं एक सालाना, जबकि BOCW कहता है कि अब तक के 90 दिन, बोले तो कल तक के 90 दिन को भी पंजीयन होना चाहिए था। तो इस बात को गंभीरता से लेकर के अब आगे से जितने भी आवेदन किए जाएंगे वो कोई जो पात्र है उसको रिजेक्ट नहीं किया जाए, इस तरीके के बात। जैसा कि आपने कहा कि मतलब नरेगा को लेकर प्रधानमंत्री आवास को लेकर, मैं आपको बता दूं कि प्रारूप 2017 के अंदर लागू किया था। प्रारूप 2 को अगर लेकर के उस प्रारूप के अंदर बाकायदा लिखा गया है कि इनको 14 बिंदु दिए गए हैं, उस बिंदु को पात्र ना मानकर उनको प्रधानमंत्री आवास देना था, जिसमें कि मोटरसाइकिल उनके पास नहीं होनी चाहिए, उनके पास फ्रिज नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी उनको चहेतों का आवास दिया गया, उसके बाद भी लोग RDA लगाते हैं, उसका जवाब नहीं दिया जाता है। देखिए, उसको लेकर के भी बड़ी गंभीरता से बात रखी और कलेक्टर साहब ने भी उसको गंभीरता से लिया कि जो 16 बिंदु थे उसमें से जैसे मोटरसाइकिल एक के पास में, वो मोटरसाइकिल किसके नाम है? एक घर में 6 लोग हैं, उसके पास में मोटरसाइकिल होगी, वो शायद उसके भाई की होगी, फूफा की होगी, मामा की होगी। तो उसको सर्वे के अंदर उन्होंने ये कहा कि भाई सर्वे में कुछ इस तरीके के अपवाद स्वरूप कुछ गलत सर्वे हो गया कि इन्होंने मोटरसाइकिल न होने के बावजूद भी मोटरसाइकिल को माना। टेलीफोन का है जो लैंडलाइन का, लैंडलाइन कोई इशू ही नहीं रखता है अब आज की तारीख में। अब वो इसके घर में लैंडलाइन है तो उसको PM आवास से वंचित कर दिया। इस तरीके के जो भी प्रकरण आज आए थे उनको हमने कलेक्टर साहब के सामने रखा और उन्होंने कहा कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने राज्य सरकार को भेज चुके हैं कि जैसे कई पात्र लोग हैं लेकिन सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से वो अपात्र घोषित किए हैं, जाएगा करके आश्वासन दिया। आपका परिचय? जवान सिंह गरासिया, सामाजिक कार्यकर्ता।